मित्रों नमस्कार। आज आप सबों के बीच आयुर्वेद के एक अनुपम योग महाज्वरांकुश रस के बारे में चर्चा करूंगा। आयुर्वेदिक योगों में एक प्रमुख विशेषता है कि वो निरापद ढंग से लाभ करते हैं। किसी भी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट उस पर नहीं होता है, कोई रिएक्शन नहीं करते हैं। मित्रों, दूषित वातावरण एवं मौसम के प्रभाव से व्यक्ति ज्वर से ग्रसित हो जाना आजकल आम बात हो गई है। यहाँ ज्वर को दूर करने वाले एक श्रेष्ठ योग महाज्वरांकुश रस के विषय में हम चर्चा करने आए हैं। यूँ तो कहने सुनने में यह आता है कि बुखार एक साधारण सी मामूली व्याधि है, किंतु जब व्यक्ति पर बुखार आ जाता है तो उस व्यक्ति को ही पता चलता है कि शरीर में कितनी कमजोरी आ जाती है, कितनी वेदना होती है। अतः मित्रों, इस विषय पर महाज्वरांकुश रस पर हम कुछ चर्चा करने आए हैं कि अगर बुखार आ जाए, शरीर में वेदना हो, तो उसका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है महाज्वरांकुश रस के व्यवहार से। मित्रों, यह योग शरीर के ऊपर आए ज्वर को दूर करने के लिए साथ ही वेदना शामक और पाचक भी है। इसका प्रयोग एक एक गोली सुबह शाम हम अदरक के रस या मधु के साथ करते हैं एवं ज्वर आने का सिम्टम आने से पहले भी हम इसका प्रयोग एक गोली सुबह एक गोली शाम कर सकते हैं, ताकि ज्वर नहीं आए और जो ज्वर आने वाला है वह ज्वर का पाचन हो जाए। सब प्रकार के बुखार को दूर करने के लिए यह क्षमता रखता है। बिना ठंड के बुखार और लगातार बने रहने वाले बुखार में भी यह योग अच्छा काम करता है। अजीर्ण हो, पतले दस्त हो, पाचन क्रिया की कोई गड़बड़ी हो, उसके साथ भी ज्वर आ रहा हो, उस पर भी इसका प्रभाव बहुत ही अच्छा होता है। पेट में गैस हो जाने से पेट में दर्द होना, पाचन की गड़बड़ी के कारण गैस होना एवं आंव की शिकायत होने पर भी यह पाचन क्रिया पर अच्छा प्रभाव दिखाती है। इसलिए ज्वर के साथ अजीर्ण, पतले दस्त, पेट दर्द, पेट फूलना आदि व्याधियों को भी यह दूर करता है। यह आम ज्वर में भी काफ़ी उपयोगी है। ज्वर कैसा भी हो, ठंडा देकर आता हो या साधारण रूप से मात्र ज्वर ही आता हो, सर्दी खांसी के साथ ज्वर आता हो, उसमें भी इसका भूमिका काफ़ी सराहनीय रहा है। गलत आहार विहार या विपरीत विरुद्ध आहार के कारण भी ज्वर की उत्पत्ति हो जाती है, जिसमें पाचन तंत्र भी गड़बड़ हो जाते हैं। उन पर भी दूषित अन्न जल ग्रहण के कारण इन्फेक्शन हो जाना और तत्पश्चात पुनः बुखार का आना, ऐसी अवस्था में भी महाज्वरांकुश रस बहुत ही काफ़ी प्रभावकारी रूप से कार्य करता है। जो रोगी सॉफ्ट नेचर को हों, कोमल स्वभाव के हों, अधीर प्रकृति को हों, उनको भी इस योग का सेवन अवश्य करना चाहिए। वात प्रधान व्यक्ति, अगर व्यक्ति वात प्रधान हो तो उनको भी यह योग काफ़ी फलदायी होता है। जैसे सारे शरीर में दर्द, वेदना होना, कंपन होना, बार बार छींके आना, जोड़ों में दर्द, सर में दर्द होना, मुंह सूखना, मुंह का स्वाद खराब हो जाना, कान में सीटी बजने जैसी आवाज़ें आना, बेचैनी, चक्कर, प्यास बहुत आना, पेट फूलना, व्यर्थ को प्रलाप करना, ऐसे वात प्रधान लक्षणों पर भी यह योग काफ़ी फलदायी रहा है। कफ प्रधान लक्षण और शरीर में
ज्वर का मंद वेग, आलस, शरीर टूटना, नींद न आना, मुंह का स्वाद बिगड़ जाना, मुंह में बार बार पानी आना, पेट में भी गैस का बनना, आँखों के सामने अंधेरा छा जाना, सूर्य की धूप या अग्नि का ताप अच्छा लगना, कफ, खांसी और अरुचि, बेचैनी में भी यह योग बहुत ही अच्छा काम करता है। वात कफ का प्रकृति हो जाना, ऐसी स्थिति में भी इसका प्रयोग काफ़ी लाभदायक है। जब कोई भी दवा से बुखार ना उतर रहा हो, वैसी स्थिति में आप इस दवा का प्रयोग करके आप बुखार को उतार सकते हैं, शरीर को सुरक्षित रख सकते हैं एवं भविष्य में भी इस प्रकार का बुखार का रिपीट ना हो, इसका भी काम महाज्वर आपको अच्छी तरीके से करता है। मित्रों, बदलते हुए मौसम, वर्षा ऋतु में शायद ही कोई व्यक्ति होता होगा जिन्हें इस प्रकार की समस्याएं न आती होंगी। तो ऐसी परिस्थिति में महाज्वरांकुश का प्रयोग आप निर्भीक होकर के कर सकते हैं और इसका परिणाम 100% मिलता है। मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी काफ़ी काम आएगी। आप इस विषय पर लोगों को बता भी सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं, इस जानकारी को शेयर कर सकते हैं। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।